यमराज की दिशा। कवि चंद्रकांत देवताले। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी माँ के ऊपर अपने विश्वास और उनकी माँ के ईश्वर पर विश्वास का वर्णन किया है। उनके अनुसार उन्हें यह नहीं पता कि उनकी माँ ने ईश्वर को देखा है कि नहीं, और यह कठिन अनुमान लगाना भी लेखक के लिए बहुत कठिन है। लेकिन उनकी माँ उन्हें एक विश्वास दिलाती थी कि उनकी और ईश्वर के बीच बातचीत होती रहती है और ईश्वर उन्हें जिंदगी जीने की जरूरी सलाह देते रहते हैं। ईश्वर से प्राप्त सलाह के अनुसार उनकी माँ जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती हैं। माँ कवि को भी जिंदगी जीने के सही रास्ते के बताती हैं और समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा देती हैं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। कवि के अनुसार जब कवि बच्चे थे तब उनकी माँ ने उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं दी थी। उन शिक्षाओं में से एक यह भी थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में यमराज का निवास होता है और यमराज मृत्यु के देवता है। अगर हम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोएंगे तो यमराज को गुस्सा आ जाएगा, इसलिए हमारा इस दिशा में पैर करके ना सोना ही चतुराई है, क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज को गुस्सा दिलाना कोई बुद्धिमानी की। जब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था तो उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। ने बच्चों के कोमल मन में उठने वाले सवालों का वर्णन किया है। किस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ के समझाने के बाद उससे यमराज के घर का पता पूछने जाता है। माँ की कुशलता का तो कोई जवाब ही नहीं है। उसे पता है कि बच्चे को किस तरह समझाना है। वह अपने बच्चों को बोल देती है कि तुम जहां भी रहो उस जगह से दक्षिण दिशा की तरफ हमेशा यमराज का वास होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दक्षिण दिशा के द्वारा दक्षिणपंथी विचारधारा को यमराज बताया है, क्योंकि जो भी इस चंगुल में आता है वह अपनी सभ्यता संस्कृति का विनाश कर देता है। इस तरह उसका सर्वनाश हो जाता है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझसे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि माँ के बार बार समझाने से लेखक कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया, और इस चीज का एक अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि लेखक को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी परेशानी नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि बड़े होने के बाद जब लेखक को अपनी माँ की दी हुई सीख समझ आई तो उन्हें दक्षिण दिशा का तात्पर्य समझ आया, और अपनी माँ की दी हुई सीख पर अमल करते हुए उन्होंने कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा को नहीं अपनाया। इससे उन्हें यह फायदा हुआ कि दूर रहकर उन्हें उनकी त्रुटियों का आभास हो गया। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाता तो यमराज का घर देख लेता। यमराज का घर देखने के लिए कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, और जब भी वह दक्षिण दिशा में यात्रा करता
हर समय उसे अपनी माँ की दी हुई सीख याद आती। दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है, इसी कारण वह यमराज का घर खोजने में लग जाता है, लेकिन कवि को कभी भी यमराज का घर नहीं मिला। उनके अनुसार दक्षिण दिशा का छोर क्षितिज बहुत ही दूर था, जिसके कारण कवि कभी पहुंच नहीं पाया और इसी वजह से उसे यमराज का घर भी नहीं मिला। इसका अर्थ यह है कि जब भी वह दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर बढ़ा, हर बार उसे अपनी माँ के द्वारा दी हुई सीख याद आई और इसी वजह से वह कभी भी उसके चंगुल में नहीं पड़ा। यही कारण है कि वह कभी भी दक्षिण विचारधारा को नहीं अपना पाया। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कवि के अनुसार उनकी माँ ने जब उन्हें यह सीख दी थी तब यमराज का वास केवल दक्षिण दिशा में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि चारों दिशाओं में यमराज का वास हो गया है। इसलिए जिधर ही पैर करके सो कवि को अब वही दक्षिण दिशा लगती है। इस तरह पहले और आज की स्थिति में काफी अंतर आ चुका है। आज यमराज का विस्तार हर दिशा में हो चुका है। कवि जिस दिशा में पैर करके सोता है उस दिशा में उसे यमराज के बड़े बड़े आलीशान महल नजर आते हैं। उन इमारतों में यमराज की दहकती हुई लाल आंखें कवि को सोने नहीं देती हैं। इसका अर्थ यह है कि पहले दक्षिणपंथी विचारधारा खतरा केवल कुछ गिने चुने लोगों से ही था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग इस विचारधारा से ग्रस्त हो चुके हैं। इसलिए अब हम किसी भी दिशा में सुरक्षित नहीं हैं। इस विचारधारा के लोग एक दूसरे का शोषण करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। लेखक के अनुसार माँ के चले जाने के उपरांत अब यमराज की दिशा बदल चुकी है। उसका विस्तार हर दिशा में हो चुका है। नुस्खा अब किसी काम का नहीं रह गया। लेखक जिस दिशा में भी पैर करके सोने की कोशिश करता है, हर तरफ लंबी लंबी इमारतों में उसे यमराज की दहकती हुई आंखें नजर आती हैं। इसका अर्थ यह है कि अब चारों ओर पूंजीपतियों का वास है, जो साधारण जनता का शोषण करने में लगे। धन्यवाद।